औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बच्चे हम पंजाब बोर्ड की जो न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स की 9th की किताब, उसके बच्चे अब आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। ये बच्चे हमने 1.1 इसकी एक्सरसाइज हमने मुकम्मल सॉल्व कर ली थी। इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मज़ीद मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इस 1.1 का डाल दूँगा। जी, हम 1.2 एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ इसके जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो बेसिक नॉलेज है आपको वो मैं दे देता हूँ। मुझे रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? एक रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर बच्चे ये स्क्वायर रूट लगा हो, अंदर कोई आपके पास कोई वैल्यू लिखी हो और ऊपर कोई पावर डली हो। इसमें जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो कहलाएगा रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है तो आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो रेडिकल कहलाएगा। उसके अलावा जो बच्चे एन, यहाँ पे पावर आपको एन नज़र आ रही है, ये आपका बच्चे इंडेक्स है। रेडिकल का क्या है? इंडेक्स है। उसके अलावा जो अंदर ए है बच्चे, ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अ रियल नंबर अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, रेडिकल जो रेडिकल नंबर है रेडिकल साइन के नीचे, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, सॉरी रेडिकेंड कहते हैं उसे। फॉर एग्जांपल भाई आप देखने ज़रा, अब ये आपका एक रेडिकल रेडिकल है, इसके अंदर एक जो है ये आपका इंडेक्स है 3 और ये अंदर एक जो है वो रियल नंबर लगा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक रेडिकेंड जो है वो कहलाएगा। जो ये रियल नंबर है, अगर ये इसके सैम्बल के नीचे स्क्वायर रूट सैम्बल जो कि रेडिकल है उसके अंदर लगा होगा तो ये रेडिकेंड होगा आपका ये वाला, और ये आपका इंडेक्स है। इसके अलावा बच्चे इसके कुछ लाज हैं, रेडिकल के लाज हैं, लाज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस। अब लाज ऑफ रेडिकल बच्चे क्या हैं आपके पास? कुछ इस तरीके से हैं। अब आपके पास एक रेडिकल है, उसके अंदर आपके रेडिकेंड हैं ए और बी, और पावर ऊपर है एन, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि ए को एन की पावर दे दें अलग, और डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, और बी को भी एन की पावर अलग दे दें, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बच्चे हम स्क्वायर रूट की पावर ऊपर एन देखें और अंदर आपके पास जो रेडिकेंड है उसकी भी कोई ना कोई पावर है, तो बच्चे ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना, जो स्क्वायर रूट के ऊपर पावर होती है वो 1/, आ जाती है इस तरीके से, जैसे ये ए की एम पावर अंदर वैसी ही रही, और ये जो एन थी ये 1/, होगी। अगर ये यहाँ पे कोई पावर भी नहीं होगी, उसका मतलब अगर स्क्वायर रूट सिंगल लगा होगा, रेडिकल सिंगल लगा होगा तो उसका मतलब है कि ए की एम की पावर 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो है ना वैल्यू 1/2 होती है। अब चूँकि यहाँ एन लगा हुआ है तो ए की पावर एम के ऊपर पाए 1/n हो जाएगी, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए की पावर m/n। ये m 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो m 1 जार m और n भी लिख सकते हैं। ये इसके दो रूल्स हैं। इसके अलावा लास हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इसी तरीके से अगर एक रेडिकल है उसके अंदर एक रेडिकेंड है ए और बी और ऊपर पावर n है, तो हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई में अलग अलग यहाँ पे कर दिया था, हम डिवाइड में भी अलग अलग कर सकते हैं। ये यानी कि ये रेडिकल और अंदर रेडिकल ए की पावर एन, और इसी तरह रेडिकल बी की पावर एन, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका चौथा ला है बच्चे, वो हमें क्या कहता है कि अगर यहाँ पे जो इंडेक्स है यहाँ पे वो और वो पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, यानी ए की पावर 1/n हम लिख सकते हैं ऊपर, यही बात हम करके आए थे यहाँ पे, और जो ये वाला n है ये ऊपर, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर 1 और ए की पावर 1 क्या होता है? ए होता है। ये थे बच्चे रेडिकल के लाज। अब हम इंडाइसिस के देखते हैं, लाज ऑफ इंडाइसिस। अगर बच्चे ये बच्चे गौर से समझने वाली बातें हैं, अगर हम दो जो एक्सप्रेशन हैं उनको मल्टीप्लाई करता देखें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर उनकी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। देखें ए बेस सेम थी, ये बेस होती है बच्चे नीचे वाले, और ये पावर होती है, तो अगर बेस सेम है ए तो पावरें ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर आपका जो है किसी जो है वो वैल्यू की पावर है और उसके ऊपर पावर है मजीद, तो वो दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए की पावर एम की पावर एन था तो ए की पावर एम एन होगी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लूँ, ए की पावर 2 की पावर 3, तो वो बच्चे क्या बन जाएगा? ए की पावर 6, क्योंकि 3 2 जार 6 होता है। अब आगे चलते हैं। अगर बच्चे एक ए बी है, उसकी इकट्ठी पावर ऊपर एन दी हुई है, तो हम इसको ए की पावर एन अलग दे सकते हैं, बी की पावर एन अलग, में हमें डॉट डालें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर ये बच्चे डिवाइड में भी हों, ए और बी इसके पावर होल एन है, तो हम अलग अलग इसको एन की पावर दे सकते हैं। एक यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं, यानी कि नीचे वाले जो ऊपर वाली पावर है माइनस नीचे वाली पावर, तो m माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों की ए सेम थी। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, अगर बच्चे किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 10 की पावर 0, तो वो भी बच्चे क्या होगा? 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो बच्चे 1 हो जाता है। बच्चे सर्ड क्या है? एक छोटा सा टॉपिक है सर्ड। अगर बच्चे ये रेडिकल है, अंदर आपका रेडिकेंड 3 है, व्हेन अ रेडिकल अंडर द साइन ऑफ रेडिकल इज गिवन वी कैन से इट अ सर्ड। अगर बच्चे आपके पास एक रेडिकल है, अंदर कोई रेडिकेंड दिया हुआ है, ठीक है, कोई यानी कि रेडिकल सिंबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, वो सर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर बच्चे एक सिंगल टर्म जो है वो भी होती है। अगर हम सिंगल टर्म देखते हैं, ये रेडिकल साइन के अंदर एक वैल्यू है, अंदर ये सिंगल टर्म है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं।
अगर बच्चे टू मोनोमियल हों, यानी कि दो मोनोमियल हों एडिशन, तो वो बायनोमियल बन जाता है। जैसे बच्चे मोनो का मतलब एक होता है, बाय का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। इस तरीके से मोनोमियल क्या होता है, जो एक सिंगल साइड हो या सिंगल टर्म हो और दो टर्म्स होंगे तो वो बायनोमियल बन जाएगा। अब बच्चे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, इसको ज़रा देख लें। बच्चे ये आपके पास स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर पावर 4 है और अंदर लिखा है 16x की पावर 4 y की पावर 8। तो बच्चे मैं इसको इसको स्क्वायर रूट हटा के इसकी 1/4 बना सकता हूँ पावर, ऊपर जो बात आपको बता के हैं। अब 1/4 बच्चे मैंने हर एक को अलग अलग दे दी। 16 की पावर 1/4 भी अलग कर दी, x की पावर 4 की पावर 1/4 भी अलग कर दी और y की पावर 8 की पावर 1/4 भी अलग कर दी। अब बच्चे देखें, अगर मैं इस 16 को देखूँ तो ये 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। दो को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो आपका 16 होता है। तो ये 4 पावर इस 4 से कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे 2 अकेला बच गया। यहाँ से अगर देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो x बच गया अकेला। यहाँ पे 8 था, यहाँ 4 था, तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो y की पावर 2 बच गई, वो यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें 2x y स्क्वायर, तो आपके पास 2x y स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये था बेसिक नॉलेज। जी, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 1 है उसके अंदर कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज का। पंजाब बोर्ड की ये बुक है, न्यू कोर्स की। तो उसका बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 1 है। 13 और ओवर 4√3 √3। तो हम इसको बच्चे इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सा होता है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो बच्चे आप जब भी डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करने जाएंगे तो आपने क्या करना है, 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई, आपने रैशनलाइज जो नीचे है ना बच्चे, उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यही वैल्यू लिखनी है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप देखें ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी। तो इस ये लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे। ऊपर देखें 13 × 4 - √3, और इसी तरीके से नीचे बच्चे 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। अब बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी, अगर हम बच्चे इस 13 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 दार बच्चे क्या होता है, 4 3 12, 2 लगा 1 4 1 4 और 1 5 52 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देखते हैं बच्चे, ये इसके पास स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सिंपली यहाँ पे यूँ आ यूँ आ जाएगा 13 × √3 मल्टीप्लाई होगी। ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 13 इसके अंदर, क्योंकि ये क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये एक सिंगल टर्म है। और नीचे बच्चे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 16, इसको इससे भी करें, इसको इससे भी करें, 4 4 ज़ार 16। इसको जब इससे करेंगे तो -4√3 आ जाएगा। जब इसको इससे करेंगे तो +4√3 आ जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और √3 का स्क्वेयर, जब इसको इससे करेंगे तो आप मल्टीप्लाई। जी, अब बच्चे देखिएगा ये ऊपर वैसे ही आ जाएगा 52 - 13√3, और नीचे बच्चे ये प्लस का 4√3 ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 16 माइनस, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 16 - 3। अब इसका बच्चे फाइनल आंसर क्या बनेगा, 52 - 13√3। ये आपस में भी बच्चे माइनस नहीं हो सकते। क्यों माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ तो √3 है लेकिन इसके साथ √3 नहीं है। और नीचे बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 3 गया तो बच्चे 13। तो इस तरीके से अगर हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं तो फिर भी हम लिख सकते हैं, यानी कि यूँ, अगर ये 13 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं इसके नीचे अलग डिवाइड करके लिख देता हूँ, इसके नीचे अलग डिवाइड करके लिख देता हूँ। तो 52/13 - 13√3/13। अगर 13 के टेबल पे ये जाता है तो हम, हाँ 4 के टेबल पे जाता है बच्चे, 4 पे जाता है, 13 1 ज़ार 13, 13 4 ज़ार 52, तो ये आ जाएगा बच्चे 4 माइनस ये 13 इससे कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपका ये फाइनल बच्चे आंसर है इस पार्ट का। जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो देख लें। जी, नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम चलते हैं। अभी इस पार्ट के अंदर बच्चे उसने हमें कहा था कि डिनोमिनेटर से जो है ना वो रैशनलाइज करके दें, लेकिन डिनोमिनेटर में तो सिंगल टर्म है। ऐसा हो चाहिए तो था कि ऐसे, अगर ऐसी होती तो हम इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब इसमें हम बना सकते हैं, यानी ऊपर वाले नीचे लेके आ सकते हैं, नीचे वाले ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले जब नीचे लेके आएंगे तो साइन बच्चे चेंज हो जाएंगे। ये यूँ हो जाएगा √3 बचे। अब यहाँ पे जो है प्लस के साथ जो है लगा हुआ है √5 प्लस है, तो यहाँ पे माइनस, ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको,
जी बच्चे ये जो 5 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये बच्चे प्लस का है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे होके माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा बच्चे? क्योंकि जब हम ऊपर वाले वैल्यू नीचे लेके आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब चूँकि ये हमें जब नीचे हमें वैल्यू एक ऐसी चाहिए ताकि उसका डिनोमिनेटर से हम रैशनलाइज कर सकें। जैसे अब ये स्क्वायर रूट 5 है, ये वैसे ही रहा और अंदर माइनस था तो ऊपर प्लस के साथ इसको जो है वो रैशनलाइज करेंगे और नीचे भी इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम मल्टीप्लाई इसको करके देख लेते हैं जी। तो अब हम बच्चे देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चे हम आगे मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों हैं तो ये बच्चे क्या हो रहेंगे, इसके अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 15 हो रहेगा, 5 3 15 और ऊपर स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये प्लस 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 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 और ऊपर स्क्वायर रूट। और नीचे बच्चे क्या बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 5 आपके पास मैं लिख देता हूँ, ये यूँ आ जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा जी, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा, 5 2 10। और इसके बाद बच्चे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अच्छा जी बच्चे आपके पास ये क्या ऊपर वाला तो वैसे ही टर्म मारेंगे 15 प्लस अंडर रूट 6 नीचे। अब 5 5 15 या 25 5 25 होता है तो 25 अगर मैं इसको यूँ बच्चे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यूँ, क्योंकि ये 5 है तो दोनों तरफ 5 है तो 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा -2 सिर्फ। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय। अब ज़रा ये देखें, ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल तो 5 - 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे आगे मजीद बच्चे ये सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ऊपर वाले में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है ताकि हम 3 से नीचे काट देते। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यहाँ से आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 जो है, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी 2 है ना तो 2 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास 5 सिंपल और 5 - 2 3। इस तरीके से ये वाला बच्चे आपका पार्ट सॉल्व होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी वही यहाँ पे वही चीज़ बन रही है कि जैसे यहाँ पे बचे था कि आपके पास जो है यहाँ प्लस यहाँ नीचे नीचे वैल्यू जो है वो ऊपर वाली बननी चाहिए ताकि कोई ना कोई साइन अंदर आना चाहिए, 2 टर्म्स आने चाहिए, 2 साइड आने चाहिए बाइनोमियल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो अब ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यानी कि ये माइनस वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। और सॉरी, इसको नीचे लेके आना था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर आ जाएगा जी। अब ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया बच्चे, और स्क्वायर रूट 5 नीचे था तो ये ऊपर चला गया। अब जब इसकी हम रैशनलाइज करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव के साथ इसको रैशनलाइज करना है, और फिर नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्योंकि 5 2 बच्चे क्या होता है 10। अब हम नीचे भी देख लेते हैं, 1 1 1 आ जाएगा बच्चे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 से किया तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, और जब इसको इससे किया तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, और इससे जब इससे किया तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब बच्चे ऊपर क्या बनेगा आपके पास, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय, ये बच्चे प्लस का स्क्वायर रूट 2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए तो 1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया। ऊपर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 2 में से एक है तो एक और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया जी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आपके पास है, ये भी इसको भी रैशनलाइज वैसे ही करना है जी। देखिएगा बच्चे, ये ऊपर वाली वैल्यू बच्चे वैसे ही रहेगी, 6 - 4/2 डिवाइडेड बाय आपके पास ये भी बन जाएगी 6 + 4/2। अब नीचे वाले से डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगी बच्चे 6 - 4/2, और नीचे भी इस तरीके से 6 - 4/2।
अब बच्चे जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 6 6 आर 36, और जब इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 4 आर 24 √2। उसके बाद बच्चे जब इसको इससे करेंगे तो -6 4 आर 24 √2, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 आर 16, और √2 से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वेयर। इस तरीके से। और नीचे बच्चे क्या बनेगा, नीचे भी हम देख लेते हैं आपके पास नीचे क्या बनता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 आर 36, इसको आगे से मल्टीप्लाई करें, इस वाले को अगले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 4 आर 24 √2। जब इसको इससे करेंगे तो +24 √2, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 4 आर 16, और स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 2 का स्क्वेयर। जी आगे देखते हैं बच्चे क्या बनेगा। ये बच्चे में बनेगा ऊपर 36, ये बचे माइनस माइनस प्लस है, और 24 48 हो जाएंगे, और साइन माइनस का ही लगेगा 48 स्क्वायर रूट 2, और ये बचे स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 रह गया, और 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 32 हो गया। 32 16 2 32। अब नीचे देखते हैं बच्चे, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 24/2 है, ये माइनस का ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 36 रह गया ये वाला। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 16 से मल्टीप्लाई हो गए 32 आ गया, तो -32 आ गया आंसर नीचे। अब बच्चे आगे देखते हैं, ये क्योंकि कांस्टेंट है इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, इसके साथ भी नहीं स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो प्लस 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 36 और 32 बच्चे कितने हो गए 68 -48 स्क्वायर रूट 2 ये वाला। उसके बाद 36 में से बच्चे 32 गए तो आपके पास कितने रह गए जी, 36 में से जब 32 गए तो बच्चे आपके पास 4 रह गए। अब ऐसे देखते हैं, ऊपर से अगर 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हम इस पे कट कर देंगे। ऊपर से बच्चे 4 कॉमन आ रहा है, 4 बिल्कुल आ रहा है बच्चे 4 जब कॉमन आ जाएगा तो ये 4 1 4, यहाँ से 2 बच्चे 28 4 7 28, माइनस 4 1 4 4 2 8, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, और नीचे बच्चे 4 है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा 17 -12 या स्क्वायर रूट 2। तो ये बच्चे आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये बच्चे नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। इसमें भी वैसे रैशनलाइज ही कह रहा है कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करें, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, और नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, और मल्टीप्लाई में इसका साइन चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 रहेगा, और इधर नीचे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आपके पास क्या फाइनल आंसर बनता है। बच्चे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। कैसे बच्चे 3 2 आर 6, और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही। और बच्चे जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 6 ये भी आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। नीचे चलते हैं जी, नीचे क्या आता है हमारे पास आंसर जी, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई खाएगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। जब बच्चे इस ये आगे से मल्टीप्लाई खाएगा प्लस माइनस माइनस, और स्क्वायर रूट 2 से तो स्क्वायर रूट 6 आगे। अब इसकी बार इन दोनों के साथ प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा 3 2 आर 6, और आगे इसको जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई खाएगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर बन रहा है बच्चे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस बचे स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6, 2 स्क्वायर रूट 6 बच्चे बन गए, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ पे 2 रह गया। और नीचे हम देखते हैं क्या बनता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, ये प्लस का स्क्वायर रूट 6, ये माइनस का, ये आपस में कट हो गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ -2 बच गया, 3 यहाँ से और -2 यहाँ से, ये दोनों कट हो गया ना। अब देखें प्लस 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 3 और 2 5, अच्छा 5 -2 √6, ठीक है, और नीचे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो 1, तो नीचे बच्चे अगर 1 आ रहे तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा फाइनल वो बनेगा 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब जी ये आपके छठा क्वेश्चन जी देख लेते हैं, इसका पार्ट है आपके पास। उसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं भी लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट आपके पास है जी छठा पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। जी बच्चे जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहीं पे मैं बच्चे रैशनलाइज करने लगा हूँ। यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगा लेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय भी ऐसे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। जी बच्चे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे बाहर तो 4 रहेगा, लेकिन अंदर क्या बन जाएगा 3 7 21।
इस तरीके से जब ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो बाहर -4 रहेगा वैसे ही, और ये अंदर मल्टीप्लाई खा के 15 हो जाएगा। कैसे? 3 5 ज़ार 15। नीचे भी देखते हैं बच्चे, नीचे क्या बनता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35 आ जाएगा। 7 5 ज़ार 35 जी। आगे इसको इससे किया तो ये आ गया। अब इसको इससे किया तो आपके पास ये आ गया। जब इसको इससे करेंगे तो बच्चे प्लस 7 5 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35 और प्लस 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 माइनस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जी। अब बच्चे ऊपर से देखें क्या आ जाएगा आपके पास, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21 वैसे ही -4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 जी। आपके पास नीचे बनेगा आपके पास आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये प्लस का 35 स्क्वायर रूट ऑफ और ये माइनस का ये भी कैंसिल। आपके पास नीचे बचा 7 -5। अच्छा जी। बच्चे ऊपर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 ऊपर से कॉमन लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए तो 2 रह गए। अब यहाँ पे ये कटिंग हो रही है बच्चे, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 एक मिनट यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहाँ तक भी आंसर बच्चे ठीक है। अगर आप यहाँ इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये भी आपका फाइनल आंसर ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जी। बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, यानी इसको सिंपलीफाई करें। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल एक करवाई थी वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब बच्चे देखें 81 और 16 की होल की पावर -3/4 है। अब पावर बच्चे हमें प्लस में चाहिए। प्लस में इसको पावर को बनाने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ना रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर वाले नीचे ले आएंगे, नीचे वाले ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में बन जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि जब हम इसको मैं इसको लिखूँगा 16/81, इसकी पावर अब ये बन जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 3/4 पॉजिटिव बन जाएगी। उसके बाद बच्चे हमने देखना है कि ये नीचे पावर 4 है तो ये किसी ना किसी की पावर 4 बननी चाहिए। तो बच्चे ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली ये 2 की पावर 4 है, मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 4। और नीचे जो बच्चे ये 81 है ये 3 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4 और ऊपर मैं होल की पावर देता हूँ जी 3/4। अब बच्चे ये जो 3/4 है मैं ऊपर वाले को भी देने लगा हूँ अलग और नीचे वाले को भी देने लगा हूँ अलग। तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ बन जाएगा। आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 4 की पावर ऊपर 3/4 और नीचे भी इस तरीके से 3 की पावर 4 की पावर 3/4। अब बच्चे ये 4 4 से कैंसिल, ऊपर आएगा 2 की क्यूब और नीचे 4 4 से कैंसिल तो नीचे रहेगा 3 की क्यूब। तो बच्चे जो 2 का क्यूब होता है वो होता है 8 और जो 3 का क्यूब होता है वो होता है 27। तो इस तरीके से जो है आपका ये आंसर आ गया पहले पार्ट का जी। आपके पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास कुछ जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय आपके पास 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 जी। कुछ ये सवाल है आपके पास, इसको हम देख लेते हैं जी। बच्चे ये माइनस पर मैंने आपको पहले बोला माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे जी, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे रेसिप्रोकल और नीचे वाला ऊपर ले आएंगे, ऑटोमेटिकली पावर प्लस में बन गई है। अब ज़रा इसको देखें, डिवाइडेड बाय आपके पास जी 4 का क्यूब हम ले लेते हैं और 9 का क्यूब ले लेते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अगर आपने ये एक और प्रॉपर्टी आपके पास है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई लेके आगे वाली वैल्यू को उल्टा देते हैं, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी पावर लेके कर रहा हूँ। आपके पास 4 की क्यूब बनेगी, आप 4 4 16 और 16 4 64, ठीक है 64 और 9 का क्यूब बच्चे बनेगा आपके पास 729, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 729 होता है। मल्टीप्लाई इस तरह 16/27 मैं यहाँ पे ले देता हूँ। इनके भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बच्चे, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 9। अब यहाँ में जो बच्चे ये है इसको जब मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा तो ये वैल्यू उलट जाएगी, यानी 729/64 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल के तभी कटिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 16/27। अब बच्चे देखें ज़रा, हम यहाँ पे देखते हैं किसी की टेबल पे कटिंग लाजमी हो रही होगी। ये देखें 16 1 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार आपके पास 64 होता है, 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16। अच्छा जी। अब 27 के जी 9 के टेबल पे 9 1 ज़ार 9 और 9 आपके पास 81 ज़ार जो है वो 729 होता है। ये कटिंग को गौर से देखिएगा। और आपका 27 जो है वो 3 ज़ार 21 होता है।
तो ये हो जाएगा 27 वन ज़ार 27 और 27 थ्री ज़ार आपके पास आ गया 81। अब क्या बच गया बच्चे, यहाँ पे बच गया 4 मल्टीप्लाई यहाँ से 3 बच गया, और नीचे मल्टीप्लाई ऊपर 1 है और नीचे डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 1 है। तो बच्चे 4 3 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई 1 12 ही होता है और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास फाइनल आंसर जो होगा वो बच्चे इस क्वेश्चन का 12 आएगा जी। जी बच्चे नेक्स्ट टू क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके पास। जी बच्चे ये 0.027 की पावर होल की पावर -1/3। बच्चे पहले इसका मैं यहाँ पे पॉइंट ख़त्म कर सकता हूँ। पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और पॉइंट के आगे जितने नंबर हों उतने ही 0 लगाते हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो 0027 ओवर पॉइंट यहाँ पे था बच्चे, यहाँ पे, तो इसके नीचे 1, आगे कितने नंबर हैं 3, तो 3 मैंने 0 लगा दिए और ऊपर पावर लिख दी -1/3। अभी मैं आपको बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन में बता के आया हूँ कि जब ऊपर वाली पावर हमें प्लस बनानी होती है तो अंदर वाले को हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और शुरू में जो ये 0 है इसका मतलब 27 है ना, ये 0 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो चुका है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे 1000 ओवर 27। अब ये पावर जो माइनस की थी वो बन गई है प्लस की। अब हम देखते हैं कि 1000 जो है वो किसी का क्यूब आता है ताकि इससे कट जाए, तो डेफिनेटली बच्चे 10 का क्यूब 1000 होता है, डिवाइडेड बाय 27 की किसी का क्यूब आना चाहिए, तो ये बच्चे 3 का क्यूब है। 3 3 9 और 9 3 27, तो ऊपर पावर बचे 1/3। अब ये 1/3 में ये 1/3 दोनों को ऊपर अलग देने लगाऊँ नीचे अलग देने लगाऊँ, तो 10 की 3 की पावर 1/3 अलग दे दी मैंने, नीचे 3 की पावर 1/3 अलग दे दी। ये इससे कट होके बच्चे 10 आ गया और ये इससे कट होके नीचे 3 आ गया, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। बच्चे समझने की कोशिश किया करें, ये बल्कि बड़े ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 आपकी, इसमें से आपके 2 शॉर्ट्स आने के चांसेस हैं बोर्ड के अंदर। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2 क्वेश्चन का आपके पास 4 पार्ट। इसमें कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जेड की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 जेड की पावर 7 और ओवर पूरे का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट है, तो हम इसको कैसे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। हम बच्चे मैंने आपको पहले शुरू में बात बता के आया था कि अगर कोई आपके पास जो है बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर ने ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस एक्स की तो नीचे है नहीं ना, तो हम वाई वो ये देखें वाई की बेस इधर भी वाई की बेस इधर भी वाई की बेस जो है वाई है, यहाँ पे भी जेड बेस है और यहाँ पे भी जेड बेस है, तो हम इन दोनों को ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो ये कैसे हम इसको लिखेंगे, हम बच्चे इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 14 तो वैसे ही रहेगा। अब वाई की पावर 21 है तो ये ऊपर जब जाएगा तो बच्चे -14 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और ये बच्चे जेड की पावर 7 है नीचे पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जाएगी तो जब डिवाइड हो रही हो तो ऊपर जाके पावर माइनस होती है, और जब प्लस हो रही हो तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें प्लस होती हैं, चूँकि ये डिवाइड हो रहे हैं और बेस भी सेम है जेड जेड वाई वाई, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 21 -14 हुआ है तो ये हो जाएगा जेड की पावर 35, ये ऊपर वाली -7, तो यहाँ पे इस तरीके से मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चे। आपके पास जो एक्स की पावर 14 तो वैसे ही रहेगी क्योंकि इसके साथ दूसरा वेरिएबल नहीं था। अब 21 में से बच्चे 14 गए तो आपके पास रह गए 7 रह गए, वाई की पावर 7 रहेगी। इस तरीके से जेड की पावर जब 35 में से बच्चे 7 गए आपके पास 28 रह गए इस तरीके से। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट की पावर का मतलब है जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर ऊपर 1/2 बन जाती है, यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स की पावर 14 वाई की पावर 7 और जी की पावर 28 की पावर 1/2। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब ये 1/2 अलग अलग मैं सबको दे देता हूँ, एक्स के पावर 14 की पावर 1/2, वाई की पावर 7 की पावर बच्चे 1/2, और बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बच्चे 7 है पावर में बाहर, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे अच्छा जब 7 है तो यहाँ पे 1/2 लिखें क्योंकि यहाँ पे पावर 7 है तो 1/7 आएगा यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे 7 लिखें, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। जी अब जेड की पावर 28 है, जेड की पावर 28 और ऊपर पावर 1/7। जी अब जहाँ पे बच्चे देखिएगा कि यहाँ पे कटिंग हो रही है 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, चूँकि ये नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 7 7 से कटा तो वाई अकेला रह गया, यहाँ पे 7 1 ज़ार 7 7 4 ज़ार 28, तो बच्चे वो जेड की पावर 4 बन गई। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं जी।
जी बच्चे कहते हैं 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है बच्चे 25 की पावर n+1 है, -25 डॉट 5 का पावर जो है वो 2n है। जी बच्चे ये 2n है। उसके बाद 5 डॉट मल्टीप्लाई पावर 5 की पावर 2n+3 है और -25 की पावर n+1 है। जी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चे। हमने देखना कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। क्या यहाँ पे बच्चे 2n नज़र आ रहा है आपको, 5 का पावर 2n। अगर मैं यहाँ पे इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख दूँ और वो स्क्वायर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2n यहाँ पे भी बना देंगे हम। इस तरीके से हमें यहाँ पे बच्चे यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे 2n 5 के पावर में 2n नज़र आ रहा है। इसको भी अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूँ तो वो उसके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2n+2 बन जाएगा। मैं इसको मज़ीद सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये बच्चे 5 ऐसे ही रहा डॉट, मैं इसको बच्चे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस वाली वैल्यू को, और ऊपर n+1 -25 इंटू डॉट 5 का पावर 2n। इस तरीके से बच्चे हम नीचे भी देख लेते हैं नीचे क्या बन रही है सिचुएशन हमारे पास। नीचे भी बच्चे इस तरीके से 5 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस इसको भी मैं 5 का स्क्वायर और n+1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम देखेंगे इसको यहाँ पे अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस वाले पूरे के साथ 2 पावर की पावर बच्चे मैं आपको पहले बता के आया था रूल्स जब हमने पढ़े थे कि पावर की अगर पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे भी पावर की पावर इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 डॉट बच्चे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5 की पावर आपके पास 2n+2, यहाँ देखें 2n+2, और इस तरीके से -25 इस तरीके से, और 5 की पावर 2n, और बच्चे नीचे आपके पास क्या बनेगा 5 की पावर 5 की पावर 2n+3, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दें -5 की पावर 2n+2। ये देखें ज़रा 5 की पावर 2 है तो 2n के साथ मल्टीप्लाई हो 2n और +1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2। तो इस तरीके से अब बच्चे हम देख लेते हैं ऊपर से क्या चीज़ कोई चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। एक तो बच्चे 5 की पावर 2n यहाँ से कॉमन आ रहा है। मैं इसको लिखूँगा कैसे, अगर यहाँ से बच्चे मैं 5 के पावर 2n को अलग कर दूँ और 5 के पावर 2 को अलग कर दूँ, क्योंकि 5 बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये पावरें ऐड हुई हैं तो मैं बेस अलग अलग बनाने लगा हूँ। 5 डॉट 5 के पावर 2n, उसके बाद 5 की पावर 2। ये देखें ज़रा, जब बेस सेम है तो पावरें बेस सेम और मल्टीप्लाई पावरें ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं इन दोनों को बेस सेम है डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें अगर ऐड करके लिखूँ 2n+2 तो यही बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है। अब यहाँ पे बच्चे क्या बन जाएगा माइनस, अच्छा जी इसको बच्चे इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ 5.5, यानी 5.5 का क्या मतलब 5×5 = 25 आपके पास बनेगा। या मैं इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 25 होता है। 5 का स्क्वायर मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है ताकि ये बाहर कॉमन आ रहे। अच्छा जी 5 का स्क्वायर बच्चे ये चीज़ बन गई, ये चीज़ 5 का स्क्वायर बन गई, कहाँ ये चीज़ 5 का स्क्वायर बन गई। अब ये 5 के पावर 2n जो है ये मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे क्या सिचुएशन बन रही है जी, नीचे भी कुछ इस तरीके से ही है कि ये 5 के पावर 5 डॉट, अच्छा जी 5 के पावर 2n बच्चे मैं अलग करने लगा हूँ, ठीक है, और डॉट 5 के पावर 3 में अलग करने लगा हूँ। वजह आपको पहले भी बताई कि अगर जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होकर 2n+3 रह जाएगा यही। अब यहाँ पे क्या बनेगा -5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2, यहाँ पे भी मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 5 की पावर 2n अलग और 5 की पावर 2 अलग। अब बच्चे ज़रा देखिए ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 5 का 2n कॉमन आ रहा है ऊपर से हमारे पास 5 की पावर 2n, एक 5 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। लेकिन 5 का 2n इधर भी है इधर भी है, 5 का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला 5 माइनस ये वाला माइनस, यहाँ पे ये दोनों बाहर चले गए हैं तो क्या रह गया, बाकी 1 रह गया। अब ज़रा नीचे हम देखते हैं नीचे से क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 5 के पावर 2n आ रहा है कॉमन बच्चे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। बच्चे 5 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, कैसे बोला, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 1 4, तो ये 4 हैं तो 2 बाहर कॉमन आ जाएंगे। 5 का पावर 2 तो इधर क्या बनेगा 5 की पावर 2 रह जाएगा, 5 का पावर 2n ये बाहर कॉमन आया हुआ है तो ये 3 और 1 4 बने हुए हैं ना, ये 5 की पावर 4, तो 2 बाहर में कॉमन लेना तो अंदर 5 की पावर 2 बाकी रह गया, माइनस 5 का पावर 2 और 5 का पावर 2n ये बाहर कॉमन आया हुआ है तो अंदर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1। अब बच्चे ज़रा देखें यहाँ पे 5/2n, यहाँ पे भी 2n, 5 का स्क्वायर, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बच्चे क्या बन गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, और नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 -1, तो 4/25 -1 24, यानी कि 25 में से 1 गया 24, और यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 25, 1/6।
तो बच्चे ये यहाँ पे वो वाला हिसाब हो गया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ये देखें क्वेश्चन एक छोटा सा जो है वो आंसर आपके पास आया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। जी बच्चे आपके पास 6 पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट जो है ये भी बच्चे बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। बच्चे ये कहते हैं 16 की पावर x+1 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाइड 8 की पावर x+2। जी तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। जी अब बच्चे ये जो 16 है इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि फोर्स का स्केयर यहाँ पे जब ये स्केयर हो जाए तो ऊपर x+1 वैसे आ जाएगा, जब ये 2x इधर बनेगा तो यहाँ पे भी 2x है, ताकि हम इसको कॉमन ले सकें जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था। अब प्लस इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 4 की पावर 2x। अब नीचे भी देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम बना के हम पावर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसको 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये 2 की पावर x-3 वैसे ही मल्टीप्लाई इस 2 को अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ तो वो 8 होता है ना बच्चे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, तो 2 की पावर 3 और ऊपर x+2 ये वाला वैसे ही आ गया। अब मज़ीद हम देख लेते हैं बच्चे, ये 2 की पावर अंदर इसको दे दें 4 की पावर, एक तो ये 2x बन जाएगा 4 की पावर 2x और +2 बन जाएगा। ये कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब ज़रा ये देख लें बच्चे, ये इसको वैसे लिख लें 20 इंटू 4 की पावर 2x। अब मज़ीद हम इसको देखते हैं जी, आपके पास नीचे के बच्चे क्या बनेगा 2 की पावर x-3 वैसे ही और मल्टीप्लाई। अब ये 2 की पावर 3 है चूँकि, तो ये 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2 की पावर 3x + 6 3x 3 2 6। अब बच्चे देखें मज़ीद इसको देखें तो 4 की पावर 2x इधर भी है इधर भी है, 4 की पावर 2x कॉमन आ रही है। 4 की पावर जब 2x कॉमन आएगी तो बच्चे इधर क्या बच जाएगा, ये 2x 4 की पावर बाहर गई हुई तो यहाँ 4 की पावर 2 रहती है, तो यहाँ पर 4 की पावर 2 आ गई, प्लस ये 4 की पावर 2x पूरा बाहर कॉमन गया हुआ तो यहाँ पर रह गया सिर्फ और सिर्फ 20। नीचे बच्चे क्या बना, नीचे आपके पास बच्चे जब चूँकि हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है दोनों की तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो पावर क्या बनेगी 2 इंटू x-3 प्लस 3x प्लस 6। बच्चे ये दोनों की बेस सेम, बच्चे दोनों की बेस सेम थी 2 और 2, तो बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड, x-3 वैसे ही प्लस 3x प्लस 6 ये वैसे ही आ गया। अब ज़रा यहाँ पे देखिए मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर बच्चे बन गया 4 की पावर 2x ये वाला वैसे ही, और यहाँ पे बच्चे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 20 और आपके पास जी नीचे क्या बन गया आपके पास, नीचे बन गया। अब ज़रा x को x के साथ जोड़ दें और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ जोड़ दें। ये बच्चे आपके पास नीचे बनेगा 2 की पावर ये x है और ये x है प्लस 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 x और 3x 4x हो गए। और इसी तरीके से यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस माइनस और 6 में से 3 गए तो 3 रह गए, यानी कि बना 4x 2 की पावर 4x + 3। जी इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं जी बच्चे आपके पास यहाँ पे 4 की पावर 2x है, इसको मैं चूँकि यहाँ पे 2 की पावर 4x नज़र आ रहा है मैं, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ताकि वो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई खा के 4x बन जाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 2 का स्क्वायर की पावर ऊपर 2x। ज़रा ये देखें ये 4 की पावर 2x था ना, इस 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, तो 2 के स्केयर के ऊपर 2x ये वाली वैसे आ गई। यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये 20 प्लस 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 20 और 16 कितने हो गए बच्चे 36 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3, चूँकि जो है वो बेस यहाँ पे अगर इसको देखें बेस सेम होंगी तो जब इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इन लोगों को बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई तो क्या करते हैं पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये 4x + 3 ही बन जाएगा। इस वजह से मैंने इसको सेपरेट किया, क्यों किया ताकि इसके साथ कैंसिल आउट कर सकूँ। अब ज़रा देखें ये बचे क्या बन गया 2 की पावर 4x, कैसे 2 2 4x और 2 नीचे बेस वैसे ही है और यहाँ पे 36 आ गया। यहाँ पे भी देखने बच्चे 2 की पावर 4x है और यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चे 8 होता है जी। अब यहाँ पे 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से बच्चे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बना 36 / 8। अब यहाँ पे बच्चे चूँकि ये डायरेक्ट तो कट नहीं हो सकती, 8 4 32 होता है, 8 5 40 होता है, लेकिन 2 के टेबल पे यहाँ पे कट हो रहा है। 2 4 8 2 1 2 और यहाँ पे कितना बचा 1 और 16 हो गया, और आपके पास 2 8 16, और इस तरीके से दोबारा कटिंग हो रही है 2 2 4 और 2 9 18, तो 9/2 इसका बच्चे आपका आंसर आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो सॉल्व हो चुका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 7 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं। बच्चे ये 64 की पावर -2/3 है डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब बच्चे हम देख लेते हैं क्या ये 64
किसी की पावर 3 है? जी बच्चे बिल्कुल है। 4 की पावर 3 64 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 की पावर 3 और ऊपर -2/3 डिवाइडेड बाय। बच्चे हम इसको भी देख लेते हैं, क्या ये 3 किसी का स्केयर है, यानी कि यहाँ पे स्केयर है, चौके कट हो जाए तो ये 3 का स्केयर है बच्चे, 9 3 का स्केयर होता है, तो -3/2 बच्चे। यहाँ पे ये 3 3 से कैंसिल, तो 4 की पावर -2 बन गया, डिवाइडेड बाय बच्चे यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर -3 बन गया। अब ज़रा देखें बच्चे, ये मैंने आपको बोला था जब माइनस में पावर हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो बच्चे ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, पॉजिटिव अब बन गई पावर। अब यहाँ पे बच्चे ये डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 है, तो जब 3 नीचे जाएगा तो ये 3 की पावर +3 बन जाएगी, 1/3 की पावर +3 बन जाएगी। हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, जब इसको सॉल्व करें स्केयर लेंगे तो 1/16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/9। तो अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे जब, तो ये 1/9 है, तो ये 9/1 हो जाएगा, तो 1/16 मल्टीप्लाई 9/1। जब बच्चे जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे वाला जो होता है ना, इसके आगे वाला वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उलट जाता है। 1/9 था तो 9/1 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कटिंग हो रही है किसी टेबल पे, तो बच्चे कटिंग मेरे ख्याल से तो नहीं हो रही, 4 के टेबल पे नहीं होती, 3 के टेबल पे भी नहीं होती। तो आपका जब कटिंग नहीं हो रही होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 9 और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 16, तो आपका जो है वो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट आपके सामने, इसको भी देख लेते हैं बच्चे। 3 की पावर n है, यहाँ पे n की पावर 9 की पावर n+1 है, ओवर 3 की पावर n-1 है, और इधर 9 की पावर n-1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इसको मैं बच्चे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऊपर n+1, इसी तरीके से नीचे। अच्छा जी, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n-1, वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 9 होता है चूँकि n-1। इसके बाद बच्चे क्या स्टेप करेंगे, अब इसको अंदर 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई दे दें जी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2 ओवर, इस तरीके से 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2, यानी कि 2n और 2 वन 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। अब ज़रा देखें बच्चे, बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो रहेंगी ऐड। नीचे भी बेस सेम है दोनों की, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो रहेंगी ऐड। तो हम इसको देख लेते हैं, 3 की पावर n+2n, ये वाला n2n+2, नीचे बच्चे क्या बनेगा आपके पास 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। अब बच्चे ज़रा देखें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ दें और जो वेरिएबल जिसके साथ लगा हुआ है उसको वेरिएबल के साथ जोड़ दें। यहाँ पे कर लेते हैं जी, आपके पास ये बच्चे n 2n है, ये एक n है, प्लस प्लस प्लस, और 3 की पावर 3n हो जाएगा, और +2 ये वैसे आ जाएगा साथ। अच्छा नीचे देख लेते हैं जी, अच्छा जी ये बन रहा है बच्चे प्लस 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 2n और एक n 3n, 3 की पावर 3n। अच्छा जी माइनस माइनस +2 और 1 3, यानी कि माइनस का 3 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे होंगे तो ये प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का साथ आएगा -3। अब मज़ीद हम इसको बच्चे इसको तोड़ सकते हैं हम किस तरीके से, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर 2, यानी कि मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि जब ये अब मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है, जब इनकी बेस है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावरें ऐड हो जाएंगी, यही आ जाएगा इस वजह से। और एक और वजह है लिखने के लिए, ताकि नीचे भी 3n है ऊपर भी 3n है, ये कट हो जाए। तो यहाँ बच्चे क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर -3, यानी कि ये -3 इधर आ गई। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 3n से कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे, तो आपके पास ऊपर 3 का स्क्वायर क्या होता है। हम इसको बच्चे और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बेस बेस के यहाँ पे भी बेस सेम है और वहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, लेकिन डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो रहेंगी माइनस, यानी कि जब बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं पावर माइनस हो जाती हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ये वाली ऊपर जाके जो है वो -3 होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस होगी। तो अगले स्टेप में बच्चे ये 3 की पावर स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 3। अब क्या बना 3 की पावर 5, तो आपके पास जो है बच्चे इस, आई होप इसको स्टेप की समझ आएगी, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे बच्चे 3 की पावर -3 थी, जब जब इसने डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं, यानी कि 2 माइनस इंटू ये इसकी वैल्यू, तो ये देखो 2 माइनस इंटू इसके साथ भी चूँकि माइनस लगा होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अब 3 की पावर 5 बच्चे क्या होती है, 3 की पावर 4 जो है 81 होती है, तो आप 3 की पावर 4 81 होती है बच्चे, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें
3 और 3 8 24, तो ये 243 बचे आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। बच्चे थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप किए, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको यहाँ पर भी 5 की पावर n नज़र आ रही है, यहाँ पे भी n नज़र आ रही है। क्यों ना इसको सेपरेट कर लें, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। तो 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 में इसको लिख सकता हूँ बच्चे। तो चूँकि ये मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा वापसी। इसको बच्चे देख लें, -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। नीचे बच्चे क्या बनेगा, नीचे से बच्चे 5 की पावर n दोनों में है तो कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन लेने हैं आपके पास। 5 की पावर n जब कॉमन आएगी तो अंदर इधर रह जाएगा आपके पास 9, माइनस जब ये 5 की पावर n बार कॉमन रहेगा तो 4 रह जाएगा। अब ज़रा बच्चे देखें ऊपर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन आ रही है, तो ले लें कॉमन। 5 की पावर n ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5, यानी कि ये 5 की पावर n बाहर चला गया ना, तो ये 6 और ये 5 जो है वो यहाँ पे आ गए। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। नीचे बचे क्या बना आपके पास 5 की पावर n, ये वाला वैसे ही, और अंदर बचा 9 माइनस 4 बचेगा होता है 5 होता है। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो 5। अब ज़रा देखें ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखें 5 की पावर क्यूब क्या होता है, 5 की पावर क्यूब बच्चे होता है 125, और माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 25 से 125 कहाँ से आया, 5 का क्यूब लें तो 125 होता है, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई था, 6 5 मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। अब बच्चे देखें 125 में से आप जब 30 निकालेंगे तो आपके पास 95 आंसर रह जाएगा ओवर 5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 5 के टेबल पे जा रहा है, एग्जैक्टली जा रहा है। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, यहाँ से 4 बचे, 4 आगे गया तो 45, 5 9 जार 45। आप कैलकुलेटर पे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइनली आपके पास 19 आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5, यहाँ से 4 बचे, 4 आगे गया 45, 5 9 जार 45, तो इस तरीके से ये 90 का आंसर आ गया।